आज के कार्यक्रम में उस्ताद जुनैन भाई खां जी मुंबई से आए और इतने अच्छा राग झंझोटी में सितार प्रस्तुति की है। और इनके ही सितार सुनने से थोड़ा सा तबीयत तो मेरा ख़राब था, फीवर में 3 दिन से चल रहे हैं, बहुत लोगों को पता है। लेकिन फिर भी इनके सितार सुनने से थोड़ा सा मतलब क्या बोलें कि जो एक म्यूजिक थेरेपी जो होता है तो वो ये किए, राग झंझोटी बजा के थोड़ा तबीयत अच्छा लगा, एनर्जी आई। तो फिर मैंने गायन के लिए बैठा तो श्रोता लोग को आनंद दिए। श्रोता लोग जैसा कि बोले क्या कुछ बहुत आनंद आया पंडित जी आपके गायन से। हाँ, तो मुझे तो कुछ पता नहीं था कि जो मैं क्या गा रहा हूँ, किस दुनिया में हूँ। ये मुझे जब मैं स्टेज पर बैठता हूँ तो मुझे खुद नहीं पता रहता है। तो ये सब प्रभु का कृपा है। और ये 33वां ध्रुपद समारोह आयोजित हुआ है और इस साल का 4 दिवसीय 29 और 30 और 31 जनवरी और लास्ट जो है आखिरी 1 फरवरी वो है आयोजन। तो जिसमें 29-30 इंडिया हेरिटेज सेंटर लोधी में समाप्त हो गया और 31 जनवरी 1 फरवरी जो है राष्ट्रीय संग्रहालय जनपद नई दिल्ली में 12:30 बजे से ये आयोजन प्रारंभ होगा। और सभी दर्शक और जो सुन रहे हैं आपके जो हैं तो अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पधारें और संगीत का आनंद लें। और जो है ये नेचर ग्लो करता है और बहुत ही ये अच्छा संगीत से एक वातावरण बनता है। ये 2 शब्द अपने बारे में बताएं। जो आपने वाद्य यंत्र बजाया उनकी बड़ी तारीफ हो रही थी। जी, मैं तानपुरा बजाती हूँ। तानपुरा का शास्त्रीय संगीत का गायन में बहुत बड़ा रोल होता है। और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स तानपुरे बहुत सारे चल, लेकिन जो मैनुअल बजाते हैं उसका अपना ही एक आनंद है उसमें। आपका क्या नाम है मैम? मेरा कामनी अग्निहोत्री। और आपने कहाँ से ये शिक्षा ली है? मैंने भातखंडे म्यूज़िक कॉलेज से लिया है, लखनऊ भातखंडे से। वहाँ से मैंने अपने गुरुजी धर्मनाथ मिश्रा जी से शिक्षा ली है। अच्छा। और बाकी मैं अभी उदय कुमार मलिक जी के संरक्षण में रह के थोड़ा सीख भी रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा कुछ गाने में मैं उनके साथ में हमेशा उनके उसमें रहूँ। बहुत बहुत क्या कहेंगे पंडित जी आज के प्रोग्राम के बारे में? एन.के. सिंह जी, आपके यंग भारत चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो कल्चर मिनिस्ट्री का जो शब्द है ख्याल और ध्रुपद, यह जो संगीत का लय है यह समाप्त होने जा रहा था। माननीय पंडित उदय शंकर मलिक जी दरभंगा राजघराना से आप इसको संजो करके 33वां राष्ट्रीय अधिवेशन इन्होंने किया। 2 दिन का समाप्त हुआ। 2 दिन का कल और परसों का है जो नेशनल म्यूजियम में है जनपद पे। और हम चाहेंगे कि यह जो कल्चर है यह समाप्त न हो और जितने भी कल्चर है भारत के ग्रामीण अंचल से लेकर के शहरी और जितने भी सुपरस्टार हाई फाई जितने भी यहाँ से लेकर के बॉलीवुड तक के लोग हैं, किसी भी कल्चर को समाप्त न किया जाए। मैं संस्कृति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत जी से डिमांड करता हूँ कि माननीय आपको मतलब उदय कुमार मलिक साहब को जो पद्म विभूषण का सम्मान अभी मिलना था, इसको इनसे नवाजें और इस विधा को समाप्त न होने दें। धन्यवाद। तबला पे थे और भाई जी ढोल पर थे। पखावज बोलते हैं। ढोल नहीं। ढोल और पखावज में क्या अंतर है? ढोल तो एक फोक इंस्ट्रूमेंट होता है। अच्छा। हाँ, और पखावज क्लासिकल इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट। तो आज आप लोग जो है आप किस मतलब घराने या परंपरा से हैं? जी, मैं नाथद्वारा घराने परंपरा से हूँ। नाथद्वारा घराने को मैं प्रदर्शित करता हूँ। तो उनका जो भी है नाथद्वारा घराने से जो भी सीखा हुआ है उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ बजाने की और उस परंपरा को आगे बढ़ाने की, जितना भी होता है। आप बताएं अपने बारे में। देखिए, 2 अलग अलग चीज़, पखावज जो ध्रुपद के साथ और तबला जो ख्याल गायकी और इंस्ट्रूमेंटल के साथ उपयोग होता है, तो दोनों का आज कॉम्बिनेशन पंडित जी के साथ रहा। पंडित जी की गायकी एकदम संपूर्ण गायकी है। कुछ और चारों पट का गायकी उनका वो गाते हैं, चाहे वो हिंदुस्तानी क्लासिकल हो, चाहे ध्रुपद गायन हो, चाहे ठुमरी हो। वो कैसे
कैसे पखावा जो कैसे तबले का सम्मेलन बनना है वो पंडित जी का आज आपने सबने आनंद उठाया। और मैं बनारस घराने से तबला की अपनी तालीम ले रहा हूँ पंडित संजू साई जी से। और बस कोशिश कर रहा हूँ कि बनारस घराने का जो भी मैंने तबला सीखा है वो आप लोग तक सुन के पहुँच सके और आप लोग उसका सही से प्रसाद। मेरा ये कहना है कि जैसे मैं आज देखा हूँ पहली बार नज़दीक से आप लोगों को, तो जो नई म्यूजिक होती है इनका और बिल्कुल कोई मेल ही नहीं है। तो फिर जो क्लासिकल म्यूजिक है जी, तो इसको में जो एम्प्लॉयमेंट है या इसकी जो रिस्पेक्ट है जी हमेशा बड़ी होनी चाहिए। हमेशा से क्लासिकल म्यूज़िक हमेशा से अल्टीमेट म्यूज़िक है। उससे सारा म्यूज़िक हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक से ही निकला हुआ है। चाहे आप बॉलीवुड ले लीजिए, कोई भी हो, जब तक राग और रागिनी आपको पता नहीं है, कोई चीज़ का नॉलेज नहीं है, तब तक आप कोई चीज़ का कॉम्पोजिशन नहीं बैठा सकते। तो हिंदुस्तानी क्लासिकल इज़ द मेन रूट। उसको ही आप जब आप निभाएंगे, जब उसको सीखेंगे, तालीम लेंगे, तब आप अलग अलग जॉनर में, चाहे वो जैज़ हो, चाहे पॉप हो, चाहे आप बॉलीवुड, हर तरीके से आप काम कर सकते हैं यदि आपके क्लासिकल म्यूज़िक में आपकी तालीम है। अभी क्या स्थिति है क्लासिकल म्यूजिक को? नहीं, क्लासिकल म्यूजिक को फाइनेंस की दिक्कत भी हो रही है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो अच्छे कलाकार हैं, जो अच्छे रूप में काम कर रहे हैं, और यंग आर्टिस्ट तो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा यंग आर्टिस्ट हो, चाहे तबले में हो, चाहे पखावज में हो, चाहे इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक में हो, सब अलग अलग एज ग्रुप के आर्टिस्ट हम लोग बजा रहे हैं। चाहे वो कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, हर जगह से अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आ रहे हैं। आपके सामने उभरते हुए सारंगी वादक हैं, आपके दिल्ली शहर के ही हैं। अच्छा, आप थोड़ा सा इनसे कहाँ से हैं आप? हम लोग यहीं दिल्ली से ही हैं मेन। वैसे मैं मुरादाबाद घराने से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, और अभी दिल्ली में ही रह रहे हैं और सारंगी की सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत